हाँ, तो क्या हुआ था ना कि वो अभी वीडियो कट गई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। क्या वीडियो लंबी नहीं डाल सकते यहाँ पे? 15 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं, तो उस वीडियो को हम थोड़ा सा देखते हैं, वो ज़्यादा होगी। तो 5 तो हो गया था हमारा सेबिसियस यानी तलीय सीबम ग्रंथि जो निर्माण करती है। अब हम आते हैं 6 से। तो स्लाइवरी यानी लाल ग्रंथि। अब लाल ग्रंथि में क्या, तो हमें पता है लाल ग्रंथि है तो पाचन एंजाइम होंगे। अब जब पाचन एंजाइम है तो कौन कौन से पाचन एंजाइम है? तो टॉयलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। अब इसमें आते थे गैस्ट्रिक, तो जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि तो वो क्या करेगी? तो ये भी पाचक एंजाइम निकालेगी। अब ये पाचक एंजाइम कौन कौन से? रेनिन एंजाइम निकालती है और पेप्सिन निकालती है। रेनिन क्या करता है कि दूध का पाचन करता है, पेप्सिन करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये दोनों पाचन कर देते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आपको समझ में आया तो लिख लेना। म्यूकस ग्रंथि यानी म्यूकस ग्रंथि, तो ये म्यूकस का निर्माण करती है। अब देखते हैं जब हम सुबह कुल्ला करते हैं अंदर, तो उसे जीविकल होते हैं। तो अब क्या है, हमारे अंदर से एक म्यूकस भरा होता है, तो इसे खगार खगार निकालते हैं, तो वही म्यूकस होता है, वही निर्माण करता है म्यूकस ग्रंथि। अब आते हैं लिवर यानी यकृत। ये क्या होती है कि हेपेटिक जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बना होता है लिवर। जब इन कोशिकाओं का निधन मतलब कोशिकाएं मरने लगती हैं, तो इससे रोग होता है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन ये यदि देखा जाए तो बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है लीवर। अब लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये क्या होती है कि जब आप इसमें कोई मार दे, ये दाईं ओर उपस्थित होती है। और इसमें क्या है, कभी जब लग जाता है या इसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं या कोई इसमें चाकू मार दे, तो ये कट जाने के बावजूद भी ये अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विभाजन करने वाली कोशिका कौन सी है? लीवर की। अब आते हैं, ये लीवर के अंदर फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इन प्रोटीन का क्या करते हैं? तो फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये क्या काम करते हैं? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। यदि यही है तो पूरी शरीर में थक्का बना देंगे। तो क्या करता है, इनको रोकने के लिए होता है हिपेरिन और एल्ब्यूमिन, यहीं पे निर्माण होता है, कहाँ? लीवर में, और इनका भी यहीं पे निर्माण होता है। तो ये क्या करता है, ये रोकते हैं और ये जमाते हैं। अब आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन निर्माण करता है ये लीवर। तो ये बिलिरुबिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, नियंत्रण नहीं हो पाता लीवर के अंदर, तो पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। अब सब शरीर पीला पड़ा, नाखून पीले पड़े, हाथ पीले पड़े, आंखों में पीलापन आया, तो क्या कहते हैं? पीलिया। अब पीलिया, लेकिन बिलिरुबिन ए होता है, बिलिरुबिन बी, बिलिरुबिन सी, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो ए होता है उसमें स्टेज तक तो ठीक है, ठीक हो गया तो ठीक है, यदि बी और सी तक पहुंच गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा डेंजर होता है पीलिया। बिलीवर्डिन होता है। अब बिलीवर्डिन क्या होता है, इसी के अंदर बनने वाला एंजाइम है, जो कि क्या करता है, पित्त की जो रस है उसको हरा कर देता है। आगे अमोनिया। अमोनिया इसके अंदर जो आता है तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अमोनिया क्या है? घातक पदार्थ है। आते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज यहाँ पे जब आता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में सेव कर देता है, स्टोर कर लेता है, क्योंकि हमारे जो मनुष्य के अंदर फूड या खाना का स्टोरेज होता है। जब यदि कई दिन तक खाना ना खाएं तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते रहते हैं दिन भर, कहते हैं, मम्मी कहती है खाना क्यों नहीं खाए, तो कहते हैं भूख नहीं है, क्योंकि उनका खेल में मन लगा रहता है। और क्या क्या करता है, ग्लूकोज जो सेव रहता है लीवर में, वो ग्लाइकोजन के रूप में वो इन्हें ऊर्जा देता रहता है। अब फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। अब यदि कार्बोहाइड्रेट बढ़ जा रहा है, बढ़ता जाए तो फैट बनती है, और फैट बनती है तो ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यदि उस फैट को खर्च ना किया जाए तो वो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण हो जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, अब इसको हम मिटा के दोबारा लिख लेते हैं कुछ, फिर उसके आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो यदि देखा जाए तो यदि पूछा जाए सवाल कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ इकट्ठा होता है, तो हम बोलेंगे कि लीवर में। और शराब, कभी कभी व्यक्ति जो ज्यादा शराब पीते हैं, तो जो कभी कभार पीता है तो उनकी देखते हो कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वो नशे में रहता है, झूमता रहता है, वो अलग बात है, झूमता रहता है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसलिए वो झूमता रहता है। लेकिन जब ये ज्यादा शराब का सेवन होता है तो इसकी क्या होती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन बन जाती हैं। लेकिन यदि ज्यादा शराब का लगातार चढ़ते जा रहे हैं,
तो आज पी लिया, फिर सुबह का फिर पी लिया, फिर परसों का फिर पी लिया, मतलब ऐसे लगातार शराब पीने से ये क्या होता है, लीवर नष्ट हो सकता है। भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा, तो उसके अंदर तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है जार भी है वो बनती है अस्थि मज्जा में यानी बोन में। अब बोन में रोए बनती है तो बोन तो उसके अंदर है नहीं, क्योंकि वो भ्रूण अवस्था में। अब तो जब माँ के गर्भ में होता है तो क्या होता है, माँ के लीवर के मेजोडर्म में क्या बनता है, आरबीसी, और आरबीसी जाता है भ्रूण को। इस प्रकार से आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये होगी बहिस्रावी, अब इसका अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि, ये दो टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी हमने देखा कि बहिस्रावी ग्रंथि उसकी पहली वीडियो, अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें कंप्लीट करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि दोनों को। तो हम इसे देखते हैं, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, और ये पहली है इसकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस की वजह से ये क्या होती है, एक नर्वस हार्मोन निकलता है। यदि ये काम करना बंद कर दे तो आदमी डिप्रेशन या शांत बैठा रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, हमें आभास कराता है कि बाहर गर्मी है, ठंड है, जितना भी जो भी होता है ये सब हमें हाइपोथैलेमस आभास कराता है। कहते हैं पिनियल ग्लैंड में, पिनियल ग्लैंड क्या होती है, ये मेलाटोनिन यानी सीरोटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये क्या करते हैं, मेलाटोनिन करता है रंग को काला। अब कह दो कैसे, क्या होता है, जब हम धूप में जाते हैं तो मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है, यानी मेलाटोनिन निकलता है और हमारे मेलाटोनिन बढ़ेगा तो रंग काला हो जाता है। और सीरोटोनिन क्या करता है, नींद लाता है। देखते होंगे छोटे बच्चों में इतना भर भर के सीरोटोनिन हार्मोन निकलता है कि वो जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं वो दिन भर सोते हैं, दिनों सोते हैं और रातों में सोते हैं। ठीक होती है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि की। ये क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, और ये पदार्थ जैसे टॉक्सिन, आयोडीन ये स्रावित करता है। यदि इनकी कमी हो गई तो ये क्या करेगा, घेंगा रोग बना देगा। कहाँ, ये यहाँ पे थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है गले के पास। ये क्या कभी कभी देखा होगा, किसी का इतना फूल आता है, उसे घेंगा रोग बोलते हैं। अब आता है पैराथायरॉइड। अब पैराथायरॉइड क्या होती है, पैराथायरॉक्सिन होता है, जो कि क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फिर थाइमस ग्रंथि क्या करती है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट इन प्रतिरक्षों का निर्माण करती है, जो कि 15 साल के बच्चों तक ही सीमित है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ये कम हो जाती है। लेकिन ये जब थाइमस ग्रंथि ज्यादा रहती है तो बच्चों को भूख कम लगती है और ये ज्यादा खेलते हैं। कभी कभी देखा होगा कि मिट्टी उट्टी खा लेते हैं तो क्या होता है, उनमें बैक्टीरिया वायरस सब आते हैं, तो ये लिम्फोसाइट जो होती है ये सब उनको मार देती है। अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड में। ये कहती है अधिवेग ग्रंथि। क्या होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर ही ये अधिवेग ग्रंथि होती है। ये क्या, ये आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ये कभी कभी इतनी उत्तेजित हो जाती है, ये व्यक्ति का हाई जो बीपी हो, ब्लड प्रेशर तेज कर देती है। और जब ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आया कि यदि वो मार दे तो 4 गुलाटी खा ले, ठीक है। तो इसे हम मिटा के हम आगे का और लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना, ठीक है। देखिए आगे ये है गोनेड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि। हमने छठा देख लिया था, सातवां जनन ग्लैंड। अब ये जननी हार्मोन स्राव करती है, कौन, गोनेड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि क्या करती है, जनन हार्मोन स्राव करती है। क्या, मेल में यानी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है, और टेस्टोस्टेरोन स्त्रावण करने के बाद शुक्राशय में वीर्य का निर्माण होता है। अब फीमेल में फीमेल यानी महिला में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेंट। प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है, यह प्रोटेक्शन देता है किसी गर्भाशय भित्ति को, और ये जो एस्ट्रोजन होता है ये गर्भाशय भित्ति के निर्माण में कार्य करता है। रिलैक्सिन क्या करता है, जब डिलीवरी होती है तो उसके टाइम में जब रिलैक्सिन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। किसके कारण, रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी फ्यूज ग्रंथि। बॉडी को कंट्रोल करने का क्या कार्य करता है,
कौन पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, ब्रेन का बेस होता है। क्या ब्रेन है, मस्तिष्क, इसके जस्ट नीचे ही क्या होती है हमारी पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि होती है। इसे हम मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी जितनी भी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि। और ये इसी को हम बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बोल देते हैं। अब ये किस किस हार्मोन का निर्माण करती है हम वो देखते हैं। तो ये करती है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, यानी ये स्टिमुलेटेड जो हार्मोन है ये थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करती है। जैसे कि हमने थायराइड ग्रंथि यहाँ पे देखी थी, ये थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि को निर्माण करने की प्रेरित करता है, थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन करता है, पीयूष ग्रंथि, कि तुम थायराइड बनाओ, थायरोक्सिन बनाओ, किसे, थायराइड को बोलता है। अब आते हैं STH यानी सेमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी वृद्धि नियंत्रण। यदि ये हार्मोन हमारे अंदर बढ़ता जाए और नियंत्रण में ना हो तो क्या होती, इस हार्मोन के कारण हमारी वृद्धि होती रहेगी, और हमारी वृद्धि जब तक होती रहेगी जब तक ये हार्मोन कंट्रोल नहीं हो जाता, और इसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। तो हम कह देंगे कि वृद्धि को नियंत्रण करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि किसे, कौन सा हार्मोन, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये कौन सा होता है, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन। अब आते हैं LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन, दूध का निर्माण यानी प्रोलैक्टिन, दूध का निर्माण कराता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का स्त्राव करता है। अब बोलोगे यदि यही दूध का निर्माण करा देगा और यही दूध को निकाल देगा तो स्तनों की क्या जरूरत होगी। तो स्तन क्या करते हैं, उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं तो उनमें क्या ओनली स्टोर होता है दूध, बल्कि निर्माण कराता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, और निकालने के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या करता है, मूत्र की सांद्रता को नियंत्रण करता है। यदि वेसोप्रेसिन बढ़ गया तो मूत्र में क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, और ये कम हो जाए तो क्या होता है, पानी की तरह निकल जाता है, पूरी तरह पानी खबर। अब हम देखते हैं मिसल ग्लैंड, इसको मिटा करके उसे लिखते हैं जिसमें आसानी समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्लैंड में क्या देखा था हमने कि मिश्रित ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। अब ये एंजाइम और हार्मोन का कैसे स्त्राव करती है वो देखते हैं। तो पैंक्रियाज, यदि हम बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय हमारे अंदर एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों का स्त्राव करती है, वो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन का स्त्राव करती है। तो एंजाइम कौन कौन से निकालती है, तो इसे हम पहले थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी, एंजाइम, ये पैंक्रियाज। लैंगरहैंस की दीपिका भी इनकी कोशिकाओं को कहा जाता है, ठीक है। अब एंजाइम कौन कौन से, तो LAT, इसको याद करने के लिए LAT वो हो गया, ठीक है फॉर्मूला। तो ये कैसे, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से टिप्सिन, टिप्सिन, ठीक है, टिप्सिन। अब हार्मोन कौन कौन से स्त्राव करती है, तो अल्फा सेल जो ग्लूकेगॉन का निर्माण करता है और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को फिर से वही करता है। और फिर क्या करता है, जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन की मात्रा को, इंसुलिन को बनाता है और ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यदि बीटा सेल खराब हो जाए और ये ग्लूकोगोन अल्फा सेल ज्यादा क्या करते, ग्लूकोज का स्त्राव कर दे, तो व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी, मधुमेह यानी शुगर, शुगर की बीमारी जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये हो जाती है। अब एक गामा सेल, गामा सेल क्या करता है, सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन को निकालता है, जो क्या करता है हमारे अग्नाशय से निकला हुआ रस, ये सोमेटोस्टेरोन नामक जो ऊर्जा मतलब हार्मोन होता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है और खाना का क्या करता है, पचाता है और उसका स्वांगीकरण करता है, यानी ऊर्जा को अवशोषित करके हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया टॉपिक, और बाकी की कल देखते हैं।